स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बाब नंबर 2 की रीडिंग की, जिसमें हमने पैमाना और अर्ज बल तूल बल के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग चैप्टर नंबर 2 की, पेज नंबर 24 से। महल्ले वकूफ़ बिल लिहाज अर्ज बल तूल बल। तो स्टूडेंट्स, अर्ज बल और तूल बल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़मीन की चौड़ाई और ज़मीन की लंबाई। अब है महल्ले वकूफ़। तो स्टूडेंट, महल्ले वकूफ़ क्या है? महल्ले वकूफ़ वो जगह है जहाँ कोई चीज़ वाक़या हो, यानी कि आपके आसपास क्या है, आपके शुमाल में, जनूब में, मशरिक़, मगरिब में क्या वाक़या है। नक्शे पर महल्ले वकूफ़ अर्ज बल और तूल बल की मदद से मालूम किया जा सकता है। जिन इलाकों के अर्ज बल के साथ शुमाल दर्ज होता है, इन्हें ख़त इस्तवा के शुमाल में, और जिन इलाकों के अर्ज बल के साथ जनूब दर्ज होता है, इन्हें ख़त इस्तवा के जनूब में ढूंढा जाता है। इसी तरह जिन इलाकों का तूल बल मशरिक़ होता है, इन्हें ख़त निस्फ़ुल नहार के मशरिक़ में, और जिनका तूल बल मगरिब होता है, इन्हें ख़त निस्फ़ुल नहार के मगरिब में ढूंढा जाता है। यहाँ पर है आपके पास एक नक्शा, जिससे की मदद से आपको पता चल रहा है पाकिस्तान का महल्ले वकूफ़ क्या है। यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको शो करवाया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान का महल्ले वकूफ़ 23 डिग्री था 37 डिग्री अर्ज बल शुमाली, 61 डिग्री था 77 डिग्री तूल बल मशरिकी है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम जोन। तो स्टूडेंट, टाइम जोन क्या है? टाइम जोन 15 दर्जे तूल बल की पट्टियों को बराबर में तकसीम करना, हर पट्टी में एक ही घंटा होता है, इन्हें टाइम जोन कहते हैं। तूल बल की मदद से हम दो ममालिक के दरमियान वक्त का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। तूल बल 360 दर्जे पर मुश्तमिल होते हैं। तूल बल कितने दर्जे पर मुश्तमिल होते हैं? 360, जो ज़मीन की महवरी गर्दिश के साथ 24 घंटों में सूरज के सामने से गुजर जाते हैं। फी घंटा 15 डिग्री तूल बल सूरज के सामने से गुजरते हैं। इसी तरह 15 डिग्री तूल बल के बाद वक्त में 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। ज़मीन चूँकि मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, इसलिए मशरिक़ की तरफ हर 15 डिग्री तूल बल के बाद वक्त 1 घंटा आगे, और मगरिब की तरफ हर 15 डिग्री तूल बल के बाद 1 घंटा पीछे हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्त के फ़र्क के लिहाज से दुनिया को 15-15 दर्जे तूल बल की पट्टियों में तकसीम किया गया है। हर पट्टी में एक ही वक्त होता है, इन्हें टाइम जोन कहते हैं। नेक्स्ट पेज। बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़। अगर ख़त निस्फ़ुल नहार से मशरिक़ की तरफ जाएँ तो 180 दर्जे पर वक्त 12 घंटे आगे हो जाता है। तो स्टूडेंट, बैनुल-अक़वामी क्या है? यानी कि इंटरनेशनल, पूरी दुनिया। और ख़त तारीख़ स्टूडेंट्स, ख़त तारीख़ 180 दर्जे तूल बल को कहते हैं। और अगर मगरिब की तरफ जाएं तो 180 दर्जे पर वक्त 12 घंटे पीछे हो जाता है। इस तरह 180 दर्जे पर पूरे 24 घंटों का फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए 180 दर्जे तूल बल को बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ करार दिया गया है। अगर इस ख़त को मशरिक़ से मगरिब की तरफ अबूर करें, यानी कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाएं तो एक दिन आगे हो जाता है, और अगर मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाएं तो एक दिन पीछे हो जाता है। पेज नंबर 27। अलामात। ज़मीन की सतह पर मौजूद कुदरती और सकाफ़ती नक़ूश को नक्शे पर अलामात की मदद से दिखाया जाता है। इनको रवाजी अलामात कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर नक्शे की एक अलामात होती हैं, जिनको रवाजी अलामात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नक्शे पर ज़मीनी नक़ूश दिखाने के तरीके। तो स्टूडेंट, नक्शे पर ज़मीनी नक़ूश दिखाने के 2 तरीके होते हैं, कंटोर्स और ज़मीन की रंगों की तहें। कंटोर्स। तो स्टूडेंट, कंटोर्स क्या है? कंटोर्स वो खतूत हैं जो सतह समुंदर से एक जैसी बुलंदी रखने वाले इलाकों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। रंगों की तहें। नक्शे पर मुख्तलिफ बुलंदियों को मुख्तलिफ रंगों की तहों से दिखाया जाता है। मसलन मैदानी इलाकों के लिए सब्ज़ रंग के मुख्तलिफ शेड इस्तेमाल किए जाते हैं, और बुलंद इलाकों को भूरे और बर्फ़ानी इलाकों को सफ़ेद रंग से ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर है आपके पास एक नक्शा, ठीक है, जिसकी कुछ अलामात हैं यहाँ पर लिखी गई हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि है यहाँ पर रेलवे लाइन, ठीक है, और यहाँ पर शो अप करवाई गई है, ये है रेलवे लाइन। इसी तरह तमाम अलामात आपको नक्शा रीड करने में आपकी हेल्प करेंगी। रवाजी अलामात।
ज़मीन की सतह पर मौजूद कुदरती और सकाफती नकूश को नक्शे पर अलामात की मदद से दिखाया जाता है। इनको रवाजी अलामात कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास नक्शों के फ़वाइद, जिनसे हमें क्या मदद मिलती है। हमें पता चलता है कि हम ज़मीन पर कहाँ रहते हैं। नक्शे में हमें सिमतों का पता चलता है, समतों का कि हमारी समत किधर है, यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे आसपास क्या है, मशरिक़ मगरिब में क्या है। किसी इलाके की सियाहत के लिए हमें नक्शों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सैर व सियाहत के लिए हमें अगर किसी का विज़िट करना कहीं जाने का तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नक्शे की। नक्शे के पैमाने से हमें ज़मीनी फासलों का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है। नक्शे हमें दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से राब्ते में रखते हैं। नक्शे हमें दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल से रोशनास कराते हैं, आगाह करते हैं। ठीक है, नक्शे की मनसूबाबंदी का दारोमदार नक्शों पर होता है। नक्शे फसलों में मदनियात और सनतों की तकसीम दिखाने का अहम ज़रिया है। नक्शे पर मौसमी हालात बाखूबी दिखाए जा सकते हैं। नक्शे बहरी, बरी और हवाई सफ़र में मदद देते हैं। यहाँ पर हैं आपके पास कुछ अहम पॉइंट्स जो कि इसी चैप्टर की रीडिंग में से लिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।